गल सिर्फ ये है क्योंकि बार बार तुहानू मैं वही गल दस रहा कि जदों ये न्यूमैरिकल्स है इन्हों असी प्रॉब्लम्स भी कह दें है ना, तो हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी है, इलाज भी है, पर सल्यूशन या प्रॉपर इलाज उदों मिलना जे असी प्रॉब्लम की नेचर नूं पहचान जाने ताई उहदी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी है ना। जिस तरह आप बीमारी की गल करिए तो डॉक्टर ने पहला डायग्नोज करना बीमारी है कि, फिर उहदी ट्रीटमेंट शुरू होनी है ना। तो वही सेम चीज़ है हुण जिहड़ी ट्रीटमेंट है सल्यूशन है उन्होंने करन तो पहला तुहानू स्टेटमेंट की समझ होनी चाहिए। समझ का मतलब भी तुहानू किस सिचुएशन की गिवन है और की फाइंड आउट करना, ठीक है, और आपस च उन्हां दा रिलेशन की है। हुण उहदे लई जरूरी नहीं है कि जिहड़े टॉपिक दे नाल न्यूमैरिकल्स दिते होण सारा सल्यूशन उहदे विच ही कंसनट्रेटेड होए। तो कुछ हेल्प अग्गों पिछों ज्योमैट्री तो ट्रिग्नोमेट्री तो मैथ्स चो लैनी पै सकती है ना, फिजिक्स के अलग ब्रांच तो भी लैनी पै सकती है। जिद्दां हुण देखो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 तुहानू कह रहा एक पार्टिकल है जिसका मास m है, ठीक है, पार्टिकल का चार्ज q है, ठीक है। तो उस पार्टिकल नू असी स्पीड u दे नाल मतलब इनिशियली ओदी स्पीड u है ओदे नाल इनू थ्रो कीता इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म च, तो दसो कितना डिस्टेंस कवर करेगा रुकन तो पहला बिफोर कमिंग टू रेस्ट। हुण सिचुएशन समझने वाली की है, चलती बॉडी नू रोकन दे लई फोर्स लगनी। हुण इत्थों दिमाग चलाना चाहिए कि पार्टिकल चल रहा सी पर इलैक्ट्रिक फील्ड ने उन्होंने फोर्स लगा के रोकया होएगा, तो हुण फोर्स आ गई क्यू ही। हुण क्योंकि ये रोकन वाली फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है, तो इन्हें जिहड़ी एक्सेलरेशन पैदा करनी है उन्होंने रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन, और उन्होंने नेगेटिव मानते हैं। और अगली गल क्योंकि उन्हें यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड लिखा तो हर जगह पे फील्ड के अंदर फोर्स सेम लगनी है, एक्सेलरेशन सेम होनी है। जे एक्सेलरेशन सेम है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। हुण इहदे विच इनिशियल वेलोसिटी दित्ती है, रुकन तक दी डिस्प्लेसमेंट कढनी है या डिस्टेंस, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी 0 दित्ती है रुकन तक। u और v पता लग चुके हैं, a भी पता लग गया, s कढना वा नाल ही दिमाग च आना चाहिए भी फार्मूला का होगा, वैल्यूज पुट करो। तो ऐसा है। तो हुण इहदा सल्यूशन जिहड़ा वा काफी आसान लगदा, पर आसान तां बनना जेकर ये सारियां सिचुएशंस +1 +2 इकट्ठियां दिमाग च आंदियां, ठीक है। इसे करके आपां कहने हैं कि जिहड़ी फिजिक्स है या साइंस है ना, तो इहदे कई कंसैप्ट्स जिहड़े है वो पिछले नाल जुड़े हुंदे, मतलब साइमल्टेनियसली स्ट्राइक करना पैना प्रॉपर आंसर दे। सो ये नोट डाउन करो।
क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट फिर वही कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़नी है तो वो की कह रहा कि एक चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इनिशियली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की सी रेस्ट ते ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, देखो तो फोर्स लगनी है ਇਹਦੇ ਤੇ QE, पार्टिकल का मास अगर m है, चार्ज Q है, तो ਇਹਦੀ t टाइम बाद ਦੀ काइनेटिक एनर्जी लगनी। ਹੁਣ काइनेटिक एनर्जी ਤਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ t टाइम ਦੀ वेलोसिटी निकल आए। ਹੁਣ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ यूनिफॉर्म होनी कांस्टेंट, और मोशन केड़ा होना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इन्हां प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन लई साडे कोल s = ut + half at² v² - u² = 2as v = u + at। इन्हां ने हेल्प कर देनी है क्योंकि पार्टिकल तुहाडा इनिशियली रेस्ट ते सी, मतलब u0। तो सब तो पहला आपां t टाइम ते वेलोसिटी कढीए, तो फार्मूला v = u + at लिख लिया। ਹੁਣ एक्सेलरेशन फोर्स करके पैदा होनी कितनी, फोर्स ओवर मास, इत्थे पुट कीता 0 + QE/m t। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, ये वेलोसिटी आ गई टाइम t बाद दी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। लो वैल्यूज पुट कीतियां, इन्हें सॉल्व कर लो, प्रॉपर्ली लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 12 चो ने कहा सीगा कि एक पार्टिकल इनिशियली रेस्ट ते है ते आफ्टर टाइम की ओदी काइनेटिक एनर्जी कढो इलेक्ट्रिक फील्ड ते क्वेश्चन नंबर 11 च कहंदा आफ्टर टाइम t दी जगह ना डिस्टेंस s कवर करन तो बाद कोई गल नहीं, आही सेम क्वेश्चन चलना वा, फर्क बस इत्थे पैना पुत्र। जदों s डिस्टेंस तो बाद दी वेलोसिटी कटनी है, तो फार्मूला v² - u² = 2as है। सो इथों v स्क्वायर ही निकलना, आ तो 0 ही है, तो 2as, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m v², so half m 2 QE/m into s log।
क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। दोनों दी अप्रोच सेम है, कितना देखियो रहा +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, याद आ जाएगा, औखा लगता बच्चों ਨੂੰ आम तौर ਤੇ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है यार कि नहीं। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਥਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो असी बॉडी थ्रो करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चलती है, इदा मतलब वो जी इनिशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है। ते उस बॉडी ते लगन वाली जी फोर्स है हॉरिजॉन्टल वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। और ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है ना। हम दिमाग से क्वेश्चन जेड़ा सॉल्यूशन कितना आना पुत्र कंपेयर करके हुन सोचन दी गल पता की है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दे विच जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन ते ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन अगर देखिए तो एक दूजे के परपेंडिकुलर है। क्यों? इनिशियल वेलोसिटी है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ते फोर्स ग्रेविटेशनल वर्टिकल है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर, ठीक है। और जदों असी वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि आप इनू भी पकड़ लीए तो गल बड़ी ईजी हो जानी साडे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दे विच अगर आ इनिशियल वेलोसिटी है इस तरफ, ता ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ सी? इस तरफ, इतना सा आ फोर्स आ इनिशियल वेलोसिटी। और पाथ की सी? पाथ की सी किसी पैराबोलिक पाथ की पाथ सी? पैराबोलिक पाथ। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना चाहिए ताकि मैं गल नूं ਇਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ के दसना वा कि जेड़ा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है या प्रोजेक्टाइल मोशन है वो एक प्लेन च हुंदा, क्योंकि उसका पाथ कर्व्ड है, पैराबोलिक, ठीक है। हुण एक गल दिमाग च बिठा लेनी है कि क्योंकि जदों भी इनिशियल वेलोसिटी के फोर्स एक दूजे दे परपेंडिकुलर होंगे, इनिशियल वेलोसिटी के फोर्स एक दूजे दे परपेंडिकुलर होंगे तो पाथ पैराबोलिक होए, ठीक है। तो उस सिचुएशन चलने वाले पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होना, एक घोटा ला लेना, समझ लेना गल। दूसरा पॉइंट कि क्योंकि वो टॉपिक कीते हुए तो फोर्स mg है, इस करके एक्सेलरेशन फोर्स ओवर मास g के बराबर होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट, ठीक है। और जदों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बारे स्टडी करते हैं तो असी आम तौर पर की करते हैं कि जी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस ले लेने हैं, जी वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस लेने, ठीक। और जितना पार्टिकल अगे बढ़ता वा
इदा चलदा तो वो सीधा नहीं जाता, वो सीधा भी जाता वा ते नाल थल्ले नूं भी आंदा वा, तो दोनों नूं मिल के उसदा पाथ पैराबोलिक हो जाता। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ पार्टिकल है वो थोड़ी देर बाद अगर स्टार्टिंग इत्थे है तो थोड़ी देर बाद इत्थे नहीं मिलेगा, वो इत्थे आ जाना क्योंकि उन्हें पैराबोलिक पाथ फॉलो करना है। ਇਹਦਾ मतलब जे पार्टिकल ਨੂੰ चलते हुए टाइम हो गया, मतलब इथों इत्थे पहुंचने ਲਈ टाइम हो गया t, तो t टाइम्स पार्टिकल x एक्सिस वाल भी अगे निकल गया और y वाल भी अगे निकल गया, इतना इतना y हो गया, इतना x हो गया, तो आ x है आ y, तो ਇਹਦੇ कोऑर्डिनेट्स x ਤੇ y हो गए, और ये x और y की वैल्यू आपा कटी सी x इज इक्वल टू ut ते y इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा बहुत याद है, नहीं याद तो जाके पढ़ लो एक बारी, ठीक है। तो मतलब खास करके जब आप कंपटीशन की सोचते हैं तो गल कुछ भी नहीं है, तो x और y की वैल्यू इदा निकलती। अच्छा हुण बेसिकली इत्थे की सी एक्सेलरेशन g दी है, और एक्सेलरेशन g के बराबर होने करके इत्थे g है, ठीक है। हुण पुत्त उस तो बाद असी जदों इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पाथ की इक्वेशन लिखते सी, की करते सी इथों t की वैल्यू कट के इत्थे पुट कर दिंदे सी। हुण t x ओवर u बन रहा है ना, तो इसका मतलब y की बन जाना हाफ g x ओवर u दा, तो आ बन जाती सी, और यही दसदी सी कि पाथ पैराबोलिक है, ठीक है। हुण आइए अपने वाले आर्टिकल, हुण ध्यान दिओ थोड़े वाले आर्टिकल क्वेश्चन नंबर कितना मतलब थर्ड, जेड़ा पार्टिकल है वो इतना चार्ज है, ठीक है, गल समझ आई। दूसरा उदी जेड़ी इनिशियल वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगी है, पढ़ो परपेंडिकुलर। इधर देखो हुण तुहाडी मर्जी है भाई, अगर आ इनिशियल वेलोसिटी है तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपां की मान लेने आ नीचे नूं, नीचे की जगह ऊपर भी मान सकते सीगे परपेंडिकुलर, ठीक है। हुण जदों ये पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड च है तो इहदे ते फोर्स mg की जगह की लगनी है qe, और यदि एक्सेलरेशन की हो जानी है qe by m, ना कि g नहीं है, पर क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे दे, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ पाथ पैराबोलिक ही रहना वा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इदा चलते हुए उदी along x एक्सिस वैल्यू इथों आनी है और along y एक्सिस की वैल्यू आ आनी है, पर इत्थे g की जगह की लिखना पैना qe by, और आ इक्वेशन की बन जानी आ बन। सो हुण क्वेश्चन नंबर जे दा तुसी पकड़ना वा किनु थर्ड नु, ਇਹਦੇ ਚ q ਦਿੱਤਾ ਵਾ कितना 2 माइक्रो कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड ਦਿੱਤਾ ਵਾ कितना 10 बस मास इलेक्ट्रॉन है 10 मिलीग्राम, मतलब 10 × 10⁻⁶ किलोग्राम, ये ध्यान रखना।
वेलोसिटी इनिशियल देती है 1000 मीटर पर सेकंड, है ना। उन्होंने की किया, एक तां की कटो कितने टाइम बाद लिखे, आफ्टर 10 सेकंड वेलोसिटी कटो ते आफ्टर 10 सेकंड डिस्प्लेसमेंट। हुण एक गल हुंदी पुत्तर देखो, कारण कि इलैक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़ रहे सी, +1 दे मैकेनिक्स दे कंसैप्ट भी इहनूं याद होएगी। किदां जदों ना कोई भी बॉडी कोई भी पार्टिकल कर्व्ड पाथ फॉलो करे तो वो 2D मोशन होना, 2 डायमेंशनल। और आमतौर पर असीं 2 डायमेंशनल मोशन नूं मनदे आ XY प्लेन च, ठीक है, जिद्दां कि आ मन्निया। हुण इहदे च x पता की है, इसदी x दी पोजीशन है along x axis, y दी पोजीशन है along y axis आफ्टर टाइम t। और क्योंकि इनिशियली ये ओरिजिन ते सी, ओरिजिन बनिया, इस करके x दी डिस्प्लेसमेंट है along x axis और y दी डिस्प्लेसमेंट है along, मतलब x की है इसका x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, y की है, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ टोटल डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा r mod वो आ जाएगी √x² प्लस, क्योंकि जे किसी वेक्टर का x और y पता होन कंपोनेंट्स तो ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड √x कंपोनेंट ਦਾ स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट ਉੱਥੋਂ ਆਏਗਾ। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀ और पुट कर दो, डिस्प्लेसमेंट आ गई, सारा कुछ दिता होया। अच्छा हुण वेलोसिटी बारे पूछ लिया उन्हें, घबराना कुछ नहीं। देखो हुण वेलोसिटी कितना कड्ढी जाए, इन्हां ने मदद कर देनी बड़ी। फिर +1 च दसिया जांदा कि अगर पोजीशन x पता तो वेलोसिटी कड्ढण लई x नूं टाइम नाल की कर दिओ, डिफरेंशिएट। ते जे y पता वेलोसिटी कड्ढण लई y नूं टाइम नाल की कर दिओ, पर ध्यान की रखीदा x नूं जदों dx/dt बनावांगे तो जिहड़ी वेलोसिटी आएगी वो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होएगी। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बनेगा इनू dx/dt करके, लेफ्ट साइड का होगी dx/dt, राइट साइड च इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होंदी है, तो u कांस्टेंट है तो t नु t नाल डिफरेंशिएट करो 1 हो गया। अच्छा इतना ही y और आ टर्म कांस्टेंट है तो t² नु टाइम नाल डिफरेंशिएट करो 2t, 2 नाल 2 कटिया गया 9। तो आ थानू आफ्टर टाइम t वो 10 सेकंड है, vx भी निकल आना vy भी, तो v निकल आनी है √, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन जिन्हें करना है जेड़ा कर पाएगा वो साइमल्टेनियसली +1 ते +2 दोनों कांसेप्ट्स नाल चले, ठीक है। तो हुण इत्थे आपां गल जिहड़ी सिੱਖी की है कि अगर इलैक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है जिहड़ा कि होना ही ਉਹਦੇ अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करे और एंटर करते वक्त उस चार्ज पार्टिकल दी इनिशियल वेलोसिटी इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन दे परपेंडिकुलर होए तां उस चार्ज पार्टिकल ने इलैक्ट्रिक फील्ड दे अंदर पैराबोलिक पाथ फॉलो करना और वो ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ x ਐਕਸਿਸ ਅਲੋਂਗ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਉਹ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਤੋਂ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਚ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਲ g ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ QE/m है, बस इन्नी गल। तो दोनों कंसेप्ट्स दिमाग च रख लेने हैं, है ना। देखने नूं अलग है पर उन्हां च कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज जो पकड़ लई तो फिर मतलब
भी चाहे ग्रेविटी वाला केस आ गया चाहे इलैक्ट्रिक फील्ड का, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका इको जिहा है। बाकी ये प्रैक्टिस तो पता लगनी है, ठीक है। तो ये नोट कर लो। समझ आ गई पुत्र? हुण क्वेश्चन नंबर 9 ते आ। ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ। क्वेश्चन नंबर 9 कि आ दो प्लेट्स है, तो आज क्योंकि हाले टॉपिक पूरा पढ़िया नहीं बट इतना आइडिया वा कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, नेगेटिवली है, इसका मतलब इतने इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव तो नेगेटिव याद रखनी है। और नोट करो इस जगह पे डायग्राम वाल देखो 3 पार्टिकल्स एंटर कर रहे ए बी सी लिखे हुण मैं एक तो बना रहा बाद चो कर लो
ਹੁਣ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਕੀ ਹੈ परपेंडिकुलर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ तो ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਕੀ ਹੈ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ दूसरा पॉइंट समझो ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ C ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ मतलब पॉजिटिव चार्ज ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਟ मीन C ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸੋ स्पेसिफिक चार्ज ਹੁਣ स्पेसिफिक चार्ज ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ स्पेसिफिक चार्ज ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਬੋਡੀ ਦਾ स्पेसिफिक ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਪਤਾ मास भी पता तो जे इलेक्ट्रॉन के चार्ज ਨੂੰ मास ਨਾਲ डिवाइड कर देंगे तो स्पेसिफिक चार्ज इदां ही प्रोटॉन ਲਈ इदां ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ तो कोई ऊपर ਨੂੰ चला गया कोई थल्ले ਨੂੰ आ गया तो मतलब आ जी स्ट्रेट लाइन है ये तो या ऊपर चला गया या इधर नीचे आ गया तो आ वाली जी डिस्प्लेसमेंट है की कहने आप y जबकि इनू x कहने आ x सी ना यस यस आ y और x और y का रिलेशन आ कहने आप हुन गौर नाल देखो इस रिलेशन च इस इन याद आना चाहिए इसनु तो y is equal to half QE by m x square over तो आपा का स्पेसिफिक चार्ज कटना Q by m तो Q by m की वैल्यू कितनी आ जानी 2y u square e x square यही है हुन गौर नाल देखो पढ़ के देखो उन्हें क्या वा भी सब तो ज्यादा डिफ्लेक्शन केदी है स्टेटमेंट पढ़ो उन्हें लिखा स्टेटमेंट ए दी सब तो घट है सी दी हां मतलब सी दी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम दा मतलब y ओदे ज्यादा वा तो हुन जेदा y ज्यादा ओदा q by m स्पेसिफिक चार्ज भी ज्यादा हो क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो जेदा y घट ओदा q by m भी घट ਇਹਦਾ मतलब q by m स्पेसिफिक चार्ज ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ c ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ सर अगर y सेम होएगा फिर x से डिवाइड करेंगे हाँ हम कितना का x बराबर ही है तो वो इस करके उन्हें क्योंकि ये डायग्राम तो पता लगता पर डायग्राम बना लगे कई बार गलती हुई इस करके उन्हें लाइन ही लिखती है कि डिफ्लेक्शन कितनी ज्यादा ठीक है हुन y जे तिन्ना दा सेम हुंदा तो q by m भी तिन्ना दा सेम हो जाना सी तो वो उन्हें क्लियर ही कीता सर उतना क्वेश्चन जिदा गिवन होया x अलग अलग है हां फिर जेड़ा x और y दोनों दी वैल्यू इकट्ठी देख के करना पैना तो जे y सेम है x लग गया तो फिर दा मतलब जेदा x ज्यादा ओदा q by m घट होगा क्योंकि थल्ले है ना x वो इक्वेशन ने तुहानू दस्सिया जितने इक्वेशंस है गिवन सिचुएशन दियां एक भाषा वांग सानू मैसेज दिंदियां सुनना समझना आना चाहिए वा तो जिदा पता ही है भी जेडी चीज ऊपर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेडी थल्ले है इनवर्सली ओदे हिसाब नाल आंसर करी जो बस कोई मतलब इक्को पैटर्न फॉलो करूंगे कोई कंफ्यूजन दी नहीं लोड़ भी कितना सोचना की है बड़ा इजी काम है
क्वेश्चन नंबर 18 के आ जाओ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ यस क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 ਚ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ एक ये ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ PQRSTU ਇਹ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗਜ਼ਾਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ PQRSTU ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਲ 6 ਚਾਰजेस मैग्नीट्यूड बराबर है 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव उन्होंने PQRSTU कॉर्नर्स ते रखना वा और इदा रखना वा कि उन्होंने रखन तो बाद वो ऑप्शन दित्तियां जा रही उन्होंने चो किहड़ी पैटर्न ठीक रहू कि जिहड़ा पैटर्न ठीक है उहदे करके सेंटर ते जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो डबल हो किहदे नालों भी अगर सिर्फ इको पॉजिटिव चार्ज आर ते रखा जाए मतलब अगर इथे प्लस क्यू चार्ज कला होए ता सेंटर ते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना q by 4 pi epsilon naught अगर इनू a करते हैं ता a स्क्वायर मतलब अगर वो कहता हम क्वेश्चन नु समझना सब तो इंपॉर्टेंट हुंदा कहता भी अगर एक रेगुलर हेक्सागन है ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ 6 ਚਾਰजेस ਇਦਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਆ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ 3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਅਗਰ 6 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਚਾਰਜ r ਤੇ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕੋ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 6 ਚਾਰजेस ਇਦਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ 2e ਹੁਣ ਉਹ ਪੈਟਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖਿਓ ਯਾਰ स्टार्टिंग दे विच प्रॉपर्ली डायग्राम बनाओ पूरा टाइम लो PQRSTU पहली ऑप्शन की दिखती है प्लस Q प्लस Q प्लस Q माइनस Q माइनस Q माइनस और आ सेंटर है ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ इस तरफ और ये मैग्नीट्यूड सेम ही रहना ਇਹਦਾ इस तरफ ਇਹਦਾ आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ठीक है मतलब ਇਹਦਾ सम और ਇਹਦਾ सम ਇਹ ਵੀ 2e 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 ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੈਟਰਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ क्योंकि आ की है 2e ਹੁਣ ਇਹ 2e ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਬਲ ਹੈ पर आ भी तो दो एक्स्ट्रा 2e है ना 2e भी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ 2e ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ कि अगर आप माइनस Q है दूसरी ऑप्शन आप प्लस है माइनस है प्लस है हुन इस नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अपनी तरफ इस नेगेटिव का हो गया अपनी तरफ ये कैंसिल हो गया इस पॉजिटिव का हो गया इस तरफ नेगेटिव का हो गया इस तरफ और ए कैंसिल हो जाने दोनों तो आ 2e आ गया पर इधर को आया है ना डायरेक्शन ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ मतलब ਇਹਦੇ
मैग्नीट्यूड डबल हैगा वा, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਚ मैग्नीट्यूड डबल आ रहा ਉਹ ਤੇ बट डायरेक्शन नहीं आ रही, कोई गल नहीं, ये ऑप्शन देखते हुण। फिर आ जाओ सी ऑप्शन, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हुण नेगेटिव नेगेटिव कटे गए, पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पॉजिटिव का इधर नूं और इस नेगेटिव का इधर नूं, मतलब 2 ही आ गया। इट मीन सी ऑप्शन करेक्ट। समझ गए गल नूं? टाइम लगना, आंसर उदा ही आना, वही स्टैप्स जिद्दां आपां ड्रॉ करते हैं सोचते हैं, ਉਹਦੇ ਚ नहीं फर्क हुंदा। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी बड़ा आसान है क्योंकि हेक्सागन आ गई। क्वेश्चन नंबर 20, तो आज नहीं तो हेक्सागन है पुत्र, तो ये कॉर्नर्स से 5 चार्जेस पे है रखे गए, तो ये सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। हुण ये काम सौखा इस करके है क्योंकि ਇਹਦਾ पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ਨੂੰ है E1 और दूसरे का इधर ਨੂੰ, तीसरे का इस तरफ, चौथे का इस तरफ, पंजवें का इस तरफ। और क्योंकि हर चार्ज बराबर है और हर चार्ज का सेंटर तो डिस्टेंस ए दिता वा, तो इसका मतलब चाहे पहला वा, चाहे दूसरा वा, चाहे तीसरा वा, चाहे चौथा वा, चाहे पंजवां वा, सारे का मैग्नीट्यूड सेम। तो इट मींस आप कैंसिल हो जाने इक्वल बट ऑपोजिट, अभी कैंसिल हो जाने, आही बचा जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगा ना। और यदि डायरेक्शन जी है वो इस तरफ है,
सो कितना टाइम हो गया देखो तो। 50 years, 650 years. अच्छा क्वेश्चन नंबर ਹੁਣ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ 1 ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ 1 ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ मतलब कुछ क्वेश्चंस है जिन्हां दा लेवल +2 तो थोड़ा हाई है डरन दी नहीं लोड़ नहीं समझ लगी एक बारी पूछ लेना वा भी ये करन दी लोड़ हैगी कि नहीं +2 ਲਈ है ना पर जे समझ लग गई है तो सारे ट्राई करो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुंदा असाइनमेंट 1 हाँ असाइनमेंट 1 assignment 1 नंबर 6 ट्राई करने लगे वो तो अपना एक करी जाओ क्योंकि आप विचों करते हैं ना भी ऑर्डर पता लगता भी कर लिया हुन क्वेश्चन नंबर 6 च की है टू आइडेंटिकल स्मॉल equally charged spheres each having mass m hang in equilibrium ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰਜਡ ਸਫੀਅਰ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਵਰਗਾ तो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਆ ਦੋ ਇਦਾਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਲਟਕਾਏ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ अगर दोनों से पॉजिटिव चार्ज है तो इन्हां चार्जेस ने इन्हां नूं रिपेल करना तो इदां पोजीशन कर देना रिपल्शन करके ना दूर चल जाने एक जगह पे जाके टिक जाने इक्वली सो हुण सिचुएशन आया थे क्योंकि दोनों पेंडुलम दे बॉब चार्ज है लाइक चार्ज इस करके दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगन करके आ एस पॉइंट है तो इधर नूं फोर्स लगनी है और इधर नूं भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगनी है और ये अपना न्यूटन थर्ड अपना कूलम्स लॉ तो पढ़िया ही है कि वो न्यूटन थर्ड लॉ वे करता जिन्नी इत्ते फोर्स लगनी उन्नी इत्ते लगनी है तो आप एक नूं ध्यान च रखना और इहदा चार्ज आप मान लेने हैं Q अच्छा ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਇਹਦਾ ਵੇਟ mg
इदां ही इत्ते लगनी बट आप एक नूं पकड़ लें। अच्छा तो आ जे एंगल थीटा वा तो आ एंगल भी थीटा और ये आप आगे चल के जवाब देवांगे भी दोनों एंगल बराबर। पता क्यों है? क्योंकि दोनों दे मासेस भी बराबर। देखो ना दोनों दे मास की है बराबर mm। तो अगर दोनों दे मासेस बराबर ना होण फिर आ एंगल च भी फर्क होना, ये आप प्रूव करांगे। चलो हुण क्योंकि उन्हें की दिता थानू आ जेडे दो चार्जेस है इन्हां दे विच दूरी नहीं दित्ती उन्हें ना, उन्हें पेंडुलम की लेंथ दित्ती। देखो ना L दित्ती है ना, और वर्टिकल नाल एंगल दिता। हुण आ केड़ी फोर्स है? कूलम्स लॉ वाली इलेक्ट्रिक फोर्स। और क्योंकि इत्थे दोनों ही पॉइंट चार्जेस है ना, तो F की वैल्यू की आऊ 1/4πε0 q स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। पर r तो दिता ही नहीं है ना, L दिता वा तो आ r हुंदा इहदी लोड है, ये मैं लिख तो देना पर आंसर च जो दिता नहीं ना वो नहीं चाहिए हुंदा, ओदी जगह ते जो दिता वा वो आना, वो कितना आना। तो इनू मैं करन लगा आ ए पॉइंट है, आ बी है, आ एस है, इनू ओ करदा आ पॉइंट है, कुछ इतने कोई चार्ज नहीं। तो अब इसका मतलब आ की हो गया r/2। आ हुण तुहाडे सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, ਇਹਦੇ अंदर एंगल ਦੇ सामने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज sin थीटा, तो r की वैल्यू 2l sin थीटा है। लो मतलब जिथे r है उथे 2l sin थीटा यूज होना वा, क्योंकि सानू r नहीं दिता ते जे r दिता हुंदा फिर l दी लोड़ नहीं। तो ये आई दोनों पता लग गई। हुण आओ अगे, हुण इहदे ते एक फोर्स F लग रही है, लिख ली कूलम्स लॉ mgt। क्योंकि इक्विलिब्रियम च है तो आपां टेंशन दे कंपोनेंट्स बना लेने, बना ले। इक्विलिब्रियम च होण करके p sin थीटा F दे बराबर ते t cos थीटा mg दे बराबर। तो जदों आपां इन्हां नूं डिवाइड करांगे, आ 1 है, आ 2 है, आ 3 है, आ 4 है। डिवाइडिंग इक्वेशन 3/4। तो tan थीटा लेफ्ट वाला जाना F ओवर mg, ते F की वैल्यू पुट कर लेनी है। इधर mg भेजता मैं, F की जगह 1/4πε0 q स्क्वायर ओवर r स्क्वायर की जगह तो 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो q स्क्वायर कितना आ गया? 4πε0 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा mg tan थीटा। ते जे q कटना था, देखो आही प्रूव करना हो गया। बस ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪੈਂਡੂਲਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਈਆਂ।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਸੇਮ ਹੁਣ अगला क्वेश्चन भी ये बिल्कुल नाल पैरेलल है, बस फर्क पता की है, आ देखियो वो कहता आ जेडे दो पेंडुलम है ना वो कितने है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब दो स्टेटमेंट्स अलग अलग करके देती हैं सैटेलाइट च, या पहले च कहता वो सैटेलाइट च नहीं है, दोनों पेंडुलम लटक रहे कितने है फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर च। तो हुण देखो जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 7 है ਉਹਦੇ ਚ आही दो पेंडुलम होता ही है सेम, तो पर क्योंकि इन एन एलिवेटर और फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर लिफ्ट या सैटेलाइट G0 होता है, तो G0 होने करके आही सेम न्यूमेरिकल अगर कवे पेंडुलम दोनों लटक रहे हैं फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर या सैटेलाइट, तो G0 होने करके आ जी इक्वेशन नंबर 5 है ये F/0 हो जाए, क्योंकि G0 F/ समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी, तो tan थीटा इंफिनिटी मतलब थीटा 90 डिग्री आ जाए। तो अगर आ वाला एंगल 90 है तो अभी तो दोनों स्ट्रिंग्स की टोटल एंगल की बन जाना 180 डिग्री। स्ट्रेट हो गई है, मतलब आ एक्सपेरिमेंट अगर फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट करिए तो आ दोनों तारां जड़ियां वा वो इदां नहीं रहनियां, वो बिल्कुल इदां हो जाना, आपस एंगल 180 डिग्री होना। ये अगले का जवाब आ गया, ठीक है। प्लस वो कहता कि एंगल लगो लगता दोनों च लभना, तो थीटा 90 आया तो टोटल 180 हो गया, वो लिख देना। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स कितना हो गया 180 2 थीटा ना, और फिर वो कहता फोर्स कटो, तो फोर्स कट आ फार्मूला ये फोर्स का पर आर नहीं दिता सीगा एल दिता थानू, हुण इस बार वड्डा एल देता छोटे दी जगह, तो हुण आर दा एल नाल की संबंध आया, पर आपां एलिवेटर च देख चुके हैं थीटा कितना आया, इसदा मतलब हियर आर की हो जाना 2 है, क्योंकि sin 90 डिग्री और आ आया सी यूजिंग इक्वेशन 5 तो R 12 हो गया, तो फिर F कितनी आया नहीं Q² ओवर 4L², ठीक है, आंसर आ गया। ते उन्हें क्योंकि कैपिटल L यूज किया, तुसी इत्थे स्मॉल l दी जगह कैपिटल L लिख लो, डायग्राम्स भी कैपिटल L लिख लो। ये अगला क्वेश्चन है, हिंट नोट कर लो। सवा 7 हो गया, कुछ देख लो, टाइम लेट ना हो। सर टेंशन भी पूछी है, टेंशन पूछी, हाँ टेंशन, हाँ देखो सुनो फोर्स काट ली, और थीटा कितना आया 90 तो फोर्स टेंशन के बराबर है, फोर्स दे यूजिंग इक्वेशन 3 तेरा पुत्र कितने बजे स्कूल है लक्ष्य? अच्छा 8 बजे, थोड़ा 7:35 है ना, 7:30 बजे तक मतलब बैटरी
कोई नहीं तो 10 मिनट लग गए आराम। क्वेश्चन नंबर 23 भी कर सकते हैं। आही सिचुएशन है तो बस फर्क यह है कि इतने दोनों पेंडुलम्स का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कॉमन है, वो थोड़ा अलग है। अच्छा, एक थीटा 1 है, एक थीटा 2 है, चार्ज Q1 है, चार्ज Q2 है, ठीक है। मास M1 है, मास M2। गल नूं सुनियो तो आ फार्मूला ये दसदा कि इस थीटा की वैल्यू एक तां इहदे ते लगन वाली फोर्स ते डिपेंड करू, दूजा मास ते करू, ठीक। हुण इंटरेस्टिंग गल यह है कि जिहड़ा F है वो Q1 Q2 ते डिपेंड करदा और दोनों लई F सेम हुंदा। दो चार्जेस च आपस लगन वाली फोर्स दोनों दे सेम हुंदी है, मतलब F का दोनों लई की रहना सेम, चाहे दोनों चार्जेस बराबर है नहीं भी है तां भी सेम रहनी, पर M की वैल्यू जेदी अलग है ਉਹਦੇ ਲਈ थीटा भी बदल जाना। तो ਇਹਦਾ मतलब आ थीटा दोनों बराबर तां होने हैं जेकर मासेस सेम होण। तो ऑप्शन टिक कर लो, थीटा 1 थीटा 2 तां बराबर है जेकर M1 M2 है, मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੱਲ है ना। अच्छा, हुण एक आही बिल्कुल पैटर्न दे ही दो क्वेश्चन हो रहिंदे आ, बट मैनूं लगदा टाइम हो गया। एक है पुत्र 12 और दूजा 19। देखो तो किन्ने करेंगे क्वेश्चन इहदे हुण जिहड़े अनसॉल्वड आपां करने हैं 10-12 में फिर कल खत्म करिए इहनूं। देखियो जिहड़े नहीं कीते ट्राई एक कर लिया करो सारे, है ना। मैनूं लगदा फर्स्ट भी कीता, सेकंड भी कीता, फर्स्ट से फोर्थ कर लिया सी, सेकंड ही कीता सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कर लिया सी, फिर 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, फिर इधरों नहीं कुछ होया, 13 भी हो गया, मैं लगा 14 भी हो गया, है ना। 15 16 नहीं हुए, 17 हो गया, 17 18 हो गया, 21 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, है ना। तो बचे किहड़े किन्ने नंबर दस्सो मैनूं कितना, कल मिल रहा हो जाते सर।